क्या केवल तकनीकी तौर पर यदि हम अपने देश को बेहतर बना ले, मजबूत बना ले, तो उससे ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि इस देश का भविष्य बेहतर हो जाएगा? और क्या केवल अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेने से ये सुनिश्चित हो जाएगा कि देश का भविष्य बेहतर हो गया है? यदि आप लोग भी इन बातों पर गौर करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आप भी मानेंगे कि केवल मात्र तकनीकी तौर पर मजबूत हो लेने से या अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेने से ही इस देश का भविष्य बेहतर नहीं हो पाएगा। यदि हमें इस देश को बेहतर बनाना है, तो हमें सबसे पहला और सबसे अहम कार्य जो करना होगा वो ये कि हम अपने बच्चों के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करें, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करें, उनके शरीर को स्वस्थ रखें और उनके मन मस्तिष्क को हम बेहतर बनाएं, मजबूत बनाएं और उनके मन मस्तिष्क को हम जागृत करें। तो इस दिशा में हमें कार्य करने की आवश्यकता है और सबसे पहले इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, ऐसा मैं कहूँगा। तो हम सभी ने ये ऑब्ज़र्व किया है, ये देखा होगा अपने आसपास हम सभी ने, कि बच्चे जब सुबह स्कूल जा रहे होते हैं तो आधी अधूरी नींद लेकर बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न ये भी है कि बच्चे शाम में टाइम से नहीं सोए, वो मोबाइल फ़ोन में गेम इत्यादि, रील्स इत्यादि कंज्यूम कर रहे होते हैं। और दूसरा, हमने ये भी देखा होगा, आप सभी ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो रास्ते में लेज़, कुरकुरे, इस प्रकार की जो जंक फूड है वो खा रहे होते हैं और स्कूल में प्रवेश करते हुए या स्कूल के दौरान भी ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं। तो क्या इस प्रकार से ऐसे जो रूटीन है उससे हमारे बच्चों का शरीर स्वस्थ हो पाएगा? क्या उनका मन मस्तिष्क इस प्रकार से स्वस्थ रह पाएगा? तो ये एक सोच विचार करने वाली बात है और हम सभी को इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है कि हमारे बच्चे कैसे हेल्दी खाना खाए, कैसे सही डाइट कंज्यूम करें, फल सब्जियां, दाल, रोटी इत्यादि कंज्यूम करें, बजाय कि फ़ास्ट फूड वो खा रहे हैं। तो फ़ास्ट फूड बच्चों को कम हम करवा पाए, अवॉइड हम करवा पाए, तो इस दिशा में हमें उनको कार्य करवाने की आवश्यकता है, उनको जागृत करवाने की आवश्यकता है। और बच्चों को इस प्रकार से भी जागृत करने की आवश्यकता है कि वो जो कंटेंट अपने दिमाग, मन मस्तिष्क में डाल रहे हैं, जो कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग का, आपके मस्तिष्क का एक प्रकार से भोजन है। तो जैसा भोजन आप, जैसा कंटेंट आप कंज्यूम अपने दिमाग को करवाएंगे, तो उसी प्रकार के विचार धीरे धीरे आपके मन मस्तिष्क में आने लगेंगे। तो जितना ज़रूरी इस शरीर के लिए बेहतर खाना है, तो उतना ही ज़रूरी हमारे मन मस्तिष्क के लिए बेहतर कंटेंट भी है। तो अच्छा खाना खाने के साथ साथ हम अपने माइंड में, अपने दिमाग में अच्छा कंटेंट फीड करवाए और हम ऐसे कंटेंट को अवॉइड करें जिससे नेगेटिविटी या गलत विचार हमारे मन मस्तिष्क में आए। तो इसलिए हमें बच्चों को सही दिशा में पहले उन्हें रखने की आवश्यकता है, उनको अच्छा खाना वो खाए, इसलिए उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। इसके लिए जागृत करने की आवश्यकता है कि वो सही कंटेंट को कंज्यूम करें। तो अगर हम देखें तो आज हम अपने देश को जो है वो विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं, हम स्टार्टअप का सपना देखते हैं, हम ओलंपिक्स में बेहतर करने का सपना देखते हैं। तो क्या ऐसे बच्चों के भरोसे ये तमाम बड़े बड़े सपने जो हम देख रहे हैं और हमारे देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से करने का जो सपना हम देख रहे हैं, क्या इस प्रकार से वो सपना हम फुलफ़िल कर पाएंगे जब हमारे बच्चे शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं होंगे, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं होंगे? हो सकता है बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन यदि वो शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं होगा, उसका शारीरिक तौर पर वो अच्छा नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा, मानसिक तौर पर उसके दिमाग में सही थॉट्स, सही विचार नहीं आएंगे, तो क्या बच्चे के एक्शन सही हो पाएंगे? क्या बच्चा सही तरीके से अपने खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा? तो इस तरीके से हमें सोच विचार करने की आवश्यकता है और कार्य करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने देश को सही दिशा में आगे ले जा पाएंगे। तो बच्चों से भी यही रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों, आप कृपया करके अपने आप को इतना मजबूत बनाएं कि आप फास्ट फूड, जंक फूड पर खुद को कंट्रोल कर पाओ खाने में, और आप सही समय पर सो पाओ, मोबाइल को आप कम से कम इस्तेमाल कर पाओ और अच्छे कार्य के लिए उसका इस्तेमाल कर पाओ। तो अपने आप को हमें इतना मजबूत बनाना है, सक्षम बनाना है और सेल्फ कंट्रोल हमें इतना रखना है कि हम इस तरीके से अपने लाइफस्टाइल को अपने हिसाब से चूज़ कर पाए। तो
सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि बच्चों पर आप थोड़ा सा निगरानी रखें, उन पर थोड़ा सा देख रेख रखें और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। खाली टीचर्स के ऊपर, स्कूल के ऊपर निर्भर ना रहे, क्योंकि बच्चा स्कूल में केवल 6 घंटे रहता है, इसके अलावा 18 घंटे बच्चा अपने माँ बाप और उनके आसपास घरों में रहता है। तो 18 घंटे 6 घंटे से बहुत ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है। तो डिपेंड करता है कि बच्चा इन 18 घंटों में क्या कंज्यूम कर रहा है, चाहे वो खाने के तौर पर हो, चाहे वो कंटेंट के तौर पर हो। तो माँ बाप को भी और ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता अपने बच्चों के ऊपर है, थोड़ा सा नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है। तो इसी आशा के साथ कि हम सभी लोग अपने बच्चों को शारीरिक तौर पर स्वस्थ बनाने की दिशा में और मानसिक तौर पर स्वस्थ बनाने की दिशा में मिलकर कार्य करेंगे और बच्चों को जागृत करते रहेंगे। धन्यवाद।